अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली और लखनऊ की दबिस्तान शायरी। दोस्तों, इससे पहले हम उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख़ से मुतालिक वीडियो बना चुके हैं, जो कि यूपी टीजीटी निसाब में पहले नंबर पर है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे पहले देख। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। उर्दू शायरी के दबिस्तान की अगर हम बात करें तो उर्दू शायरी मुल्क के मुख्तलिफ मराकज़ में फली फूली। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह उर्दू शायरी जो है वो निखर कर सामने आ गई है। लखनऊ, अजीमाबाद और रामपुर अहम मकामात रखते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवालात आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान शायरी से। तो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान शायरी से मुताल्लिक़ ही गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों, अगर दिल्ली दबिस्तान की बात करें तो दिल्ली दबिस्तान में मीर तकी मीर का नाम शर फहरिस्त है। इनकी पैदाइश 1723 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए और इनकी वफ़ात 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुई। दोस्तों, इनको खुदाए सुखन भी कहा जाता है। उर्दू शायरी भी अगर अपना खुदा रखती तो मीर तकी मीर होते, ये कौल है मजनू गोरखपुरी का। उन्होंने कहा कि अगर उर्दू शायरी भी अपना खुदा रखती तो मीर तकी मीर उसके खुदा होते। मीर का एक शेर देखें कि इब्तिदा ही में मर गए सब यार, इश्क की कौन इंतहा लाया, और अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, मिलेंगे अगर खुदा लाया। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ताल्लुक़ जो है वो भी दबिस्तान दिल्ली से है। ये मीर के हम असर थे। इन्होंने हर सिन्फ़ सुखन में तबा आजमाई की है। सौदा ने हर सिन्फ़ सुखन में तबा आजमाई की है, लेकिन उनकी पहचान कसीदा गो की हैसियत से है। उसमें भी हुजूइया कसीदा की वजह से इनको ज़्यादा मकबूलियत मिली। ख्वाजा मीर दर्द। दोस्तों, मीर दर्द जो है वो दिल्ली में पैदा हुए और दिल्ली में ही वफ़ात पाए। दिल्ली के अलावा ये किसी भी शहर में नहीं गए। अज़मतुल्लाह साहब कहते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द उर्दू अदबियात में सूफियाना शायरी के बावा आदम थे। इनका एक शेर देखें कि अर्ज़ो समा कहाँ तेरी उसअत को पा सके, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी उसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। इब्राहिम ज़ौक़। शेख इब्राहिम ज़ौक़ की बात अगर हम करें तो उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी 1788 ईस्वी में और इनकी वफ़ात 1845 ईस्वी में हुई थी। इनका एक शेर देखें कि लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। दोस्तों, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और ख्वाजा मीर दर्द, शेख इब्राहिम ज़ौक़, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, मोमिन खान मोमिन, इन सब से मुतालिक हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, इनकी पैदाइश जो है वो 1797 ईस्वी में आगरा में हुई थी और इनकी वफ़ात 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी और इन्हीं के साथ शेफ्ता की भी वफ़ात हुई थी। मोमिन खान मोमिन। दोस्तों, मोमिन खान मोमिन की अगर हम बात करें तो इनकी पैदाइश 1800 ईस्वी को दिल्ली में हुई और इनकी वफ़ात 1852 ईस्वी को दिल्ली में हुई। एक शेर देखें कि उम्र तो सारी कटी इश्क़े बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। दबिस्तान दिल्ली की अगर हम खुसूसियात की बात करें दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दिल्ली दबिस्तान और लखनऊ दबिस्तान में जो फ़र्क है ये उनकी खुसूसियात के बिना पे हम कर सकते हैं और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ारसी आमेज़ ज़ुबान यानी फ़ारसी ज़ुबान का गलबा था। जज्बात इश्क का इजहार यानी जज्बाती तौर पे इश्क का इजहार किया जाता था। इश्क मजाजी, इश्क हकीकी से दूर थे, इश्क मजाजी था, जबकि लखनऊ में इश्क हकीकी था। तसव्वुफ़ था, रमज़ियत व इशारियत था, दाखिलियत था, यहाँ पे वाक़ियत व सदाक़त था, सादगी था और इख्तिसार था। तो ये थी दोस्तों दिल्ली दबिस्तान की खुसूसियत। दोस्तों, अब बात करते हैं लखनऊ दबिस्तान से मुताल्लिक। जब लखनऊ मुरज्जा अहले दानिश व हिकमत बना तो इससे पहले इल्म व अदब के दो बड़े मरकज़ दिल्ली और दक्कन शोहरत हासिल कर चुके थे। साल 1722 ईस्वी में बादशाह दिल्ली ने सादत अली ख़ान को अवध का सूबेदार मुकर्रर किया। दबिस्तान लखनऊ की सबसे नुमाया खुसूसियत यह है कि यहाँ की शायरी में निशातिया अंसुर गालिब नज़र आता है।
यह लखनऊ की पुरअमन ज़िंदगी और खुशहाली का अतिया है। लखनऊ की शायरी में औरत के हुस्न का भरपूर बयान मिलता है। औरत के जेवर और लिबास का जिक्र जाबजा नज़र आता है। लखनऊ की शायरी ज़ुबान के नुक्ते नज़र से ज़्यादा दिलकश और पुरकशिश है। दोस्तों, एक चीज़ का ख्याल रखें कि दिल्ली में नादिर शाही और आदिल शाही के हमले से दिल्ली जो है वो बर्बाद हो चुकी थी। वहाँ के लोगों की शायरी में आहो फोगा नज़र आता था, एक दर्द नज़र आता था, अपने मकान के उजड़ने का गम नज़र आता था। लखनऊ दबिस्तान के अगर नुमाइंदा शोरा की बात करें तो शेख गुलाम अली हमदानी यानी मुसहफ़ी जिसको कहते हैं, इनकी पैदाइश 1751 ईस्वी को हुई थी और उनकी वफ़ात 1825 ईस्वी को हुई थी। ये दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ आए थे। इनका एक शेर देखें कि वह जो मिलता नहीं हम उसकी गली में दिल को दरो दीवार से बहला के चले आते हैं। तेरे कूचे में इस बहाने हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। इनकी पैदाइश अमरोइया में हुई थी और इनकी वफ़ात लखनऊ में हुई थी। इंशा इनकी पैदाइश 1756 ईस्वी में हुई थी और इनकी वफ़ात 1817 ईस्वी में हुई थी। इंशा के वालिदैन दिल्ली से मुर्शिदाबाद आए थे। इंशा का तखल्लुस इंशा था। इंशा का इंतकाल 1817 ईस्वी में हुआ। इंशा के वालिद का नाम सैयद माशा अल्लाह खान था। इंशा अपने वालिद के साथ 7 बरस की उम्र में लखनऊ गए। इंशा का दीवान 16 साल की उम्र में मुकम्मल हो चुका था। इंशा आसफुद्दौला के अहद में लखनऊ गए। इंशा का रंगीन से गहरा दोस्ताना था। उर्दू के रेख्ती गोशवारा में इंशा और रंगीन का नाम शुमार किया जाता है। इंशा की अदबी चश्मक मुसहफ़ी और मिर्ज़ा अज़ीम बेग के साथ थी। इंशा नवाब सादत अली ख़ान के मुसाहिब थे। इंशा ने दो शादियाँ की थी। बड़ी बीवी का नाम आशूरी बेगम और छोटी बीवी का नाम अच्छी बेगम था। इंशा के कारनामों की अगर हम बात करें तो दरियाए लताफ़त ये तसनीफ़ उर्दू नहू सर्फ़ कवायद पर मुश्तमिल है। इसकी ज़ुबान फ़ारसी है। लताइफ़ुल सादत अली ख़ान के लताइफ़ इसमें शामिल हैं। सलीक़ गोहर ये 36 सफ़हात पर मुश्तमिल है और गैर मनक़ूद किताब है। यानी इस किताब में जितने भी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है किसी भी अल्फाज पर कोई नुक्ता नहीं है। यानी जितने भी नुक्ते वाले हुरूफ हैं उनका इस्तेमाल इस किताब में नहीं किया गया है। रानी केतकी की कहानी इससे मुतालिक भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। शेख कलंदर बख्श जुर्रात की पैदाइश दिल्ली में 1749 ईस्वी में हुई थी। ख़ुद को अंधा मशहूर कर दिया था। उनके यहाँ महबूब की जो तस्वीर उभरती है वह जीती जागती है। ज़ुबान में सादगी है इसलिए जिन्स का बयान वाज़ह और दो टूक किस्म का है। हसन अस्करी उनको मज़ेदार शायर समझते हैं। हैदर अली आतश, दोस्तों आतश फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। किसी भी दरबार से ताल्लुक़ नहीं था और न ही किसी की मदह में कोई कसीदा लिखा इन्होंने। आतिश की शायरी में लखनऊ और दिल्ली की खुसूसियत का इम्तियाज़ मिलता है। इनको लखनऊ का नुमाइंदा शायर करार दिया जाता है। मुहावरे ऐसे बरहमल इस्तेमाल होते हैं कि शायरी मुरस्सा साजी मालूम होती है। वो एक जगह कहते नज़र आते हैं कि दिशे अल्फाज जड़ने में नगू से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। ख्वाजा हैदर अली आतश की पैदाइश फैज़ाबाद में 1778 ईस्वी को हुई और उनकी वफ़ात 1846 ईस्वी में लखनऊ में हुई। शेख इमाम बख्श नासिख, दोस्तों इनकी पैदाइश 1772 ईस्वी में फैज़ाबाद में हुई और इनकी वफ़ात 1847 ईस्वी में लखनऊ में हुई। उनके यहाँ जज्बे का फुकदान है। जिन शोरा का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है उनमें नसीम, शौक़, दबीर, रंगीन और अब्दुल हलीम शरर का नाम बहुत अहम है। दोस्तों अगर खुसूसियात की बात करें लखनऊ दबिस्तान की तो इसमें खारजियत का अंसुर नुमाया है। लखनऊ दबिस्तान का ज़्यादा ज़ोर महबूब के लवाजिम ज़ाहिरी और मुताल्लुक़ात खारजी का बयान पर है।